अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज जो है वो आज मैं बहुत ही मज़े की रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अपने टॉडलर की भी और अपनी भी और अपने छोटे बेबी की भी। दो बच्चों के साथ आपको पता है रूटीन मज़े की भी होती है और एग्जॉस्टिंग भी होती है, और स्पेशली छोटे इन्फेंट और टॉडलर के साथ तो बहुत मज़ा भी आता है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ शेयर भी करूँगी टॉडलर की, बहुत सारी टिप्स भी दूँगी आपको यूज़फुल। तो स्टे ट्यून विद मी ताकि आप लोग भी मेरी टिप्स और जो तरीका यूज़ करती हूँ बच्चों के लिए, होप कि आपके लिए भी वो यूज़फुल हो। तो आप देखें, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये अभी मैं अपने बेटे के लिए ही मैंगो कट कर रही हूँ। ब्रेकफ़ास्ट वो कर चुका है। ब्रेकफ़ास्ट मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। ब्रेकफ़ास्ट में वो नॉर्मली ऑमलेट और पराठा खाता है या फ्राइड एग और पराठा खाता है। आज उसने हाफ़ फ्राइड एग और पराठा खाया था। पूरे घंटे में उसका नाश्ता जो है मैं उसको ख़त्म करवाती हूँ। पहले मैं उसको बाइट्स बना के छोड़ देती हूँ, वो आराम से खुद ही जितना खा लेता है। बाकी जो है मैं उसको मेक श्योर करती हूँ कि वो ख़त्म कर ले, मैं उसको ख़त्म करवा दूँ। तो इससे ये होता है कि मैं मीनवेल जब वो ख़ुद से खा रहा होता है तो मैं अपने छोटे बेटे को खिला लेती हूँ, उसको भी साथ ही मैं ब्रेकफ़ास्ट नॉर्मली मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों बच्चों को साथ ही ब्रेकफ़ास्ट कराऊँ, साथ ही लंच करा लूँ, साथ ही डिनर भी करा लूँ। तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। उसके बाद मैं ख़ुद से खाना खाती हूँ, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं डिनर ही हम नॉर्मली साथ करते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को पहले खिला लूँ, फिर हम आराम से बैठ के खा लें। तो अभी आपने देखा होगा कि बेटा बहुत बेताब हो रहा है वो मैंगो लेने के लिए, क्योंकि मैंगो उसको बहुत पसंद है। ये मैंने कट कर लिया, साथ ही मैं क्लीनिंग करती जाती हूँ ताकि, क्योंकि दो बच्चों के साथ आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है काम को इकट्ठा करके करना। तो वैसे भी काम को इकट्ठा करके ना करें, आप लोगों के लिए भी सजेशन है, साथ साथ ख़त्म करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये जो है ये मैं उसके लिए, अब उसको मैंगो मैं दे चुकी हूँ, ये मैं उसी के लिए बना रही हूँ। कच्ची लस्सी इसको कहा जाता है। दूध में थोड़ा सा पानी डाल दें, शुगर ऐड कर दें, तो ये मैं उसको कहती हूँ शुगर वाली ड्रिंक है उसकी। ये बहुत शुगर वाली ड्रिंक है जो कि वो कभी तो बहुत शौक़ से पी लेता है और कभी जो है वो बहुत नखरा करता है। तो मैंगो के बाद आप लोगों के लिए भी ये सजेशन है कि मैंगो के बाद जो है वो आप ये दे दिया करें बच्चों को। अगर वो ऐसे नहीं पीते तो आप उसमें थोड़ा सा 2 ड्रॉप्स जामी श्री ऐड कर दें। हाँ जी, अब ये मैं अपने बेटे के लिए फीडर बना रही हूँ ताकि मैं उसको सुला लूँ और फिर टॉडलर की एक्टिविटीज़ के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। जी, ये सो चुका है अब आराम से, क्योंकि बहुत नींद आई हुई थी तो फ़ौरन सो गया। बेटे को लेके बाहर आ गई थी, उसने अपना बाइक चलाना था, बाइक वो ख़राब कर चुका हुआ था। काफ़ी अर्से से बैटरी बाइक है उसके पास, तो वो काफ़ी अर्से से ख़राब कर चुका हुआ था, लेकिन अब ठीक हुई थी तो बहुत एक्साइटेड हुआ था चलाने के लिए। मैं उसको छोड़ के बाहर, तो मैं आई अपने बेटे के लिए लंच रेडी करने के लिए, छोटे बेटे के लिए। उसके लिए मैं मैश पोटैटो बनाती हूँ डेली आजकल, क्योंकि उसका वेट बहुत कम हुआ है टीथिंग वगैरह की वजह से, वो बहुत बीमार रहा है। तो मैं मैश पोटैटो कोशिश करती हूँ उसको डेली दे दूँ। तो उसमें मैं सॉल्ट डाल के पहले बॉईल कर लेती हूँ अच्छे से, और पानी मेरी कोशिश होती है कि मैं अंदर ही उसका ड्राई कर लूँ, और उसमें बटर डाल के फिर मैं उसको दे देती हूँ। जी, तो अब मैं वो रख के, बेटा मीनवाइल अंदर आ गया था, अब मैं उसको थोड़ा सा काम करवाऊँगी बिकॉज़ ही इज़ 3 ईयर्स ओल्ड। अब तो मैं कोशिश ये होती है मेरी कि मैं उसको थोड़ा सा प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ की तरफ भी लाऊँ, ताकि जब वो स्कूल जाए तो फिर प्रॉब्लमेटिक ना हो, ना उसके लिए, ना मेरे लिए, ना टीचर्स के लिए। तो कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा उसको पेंसिल होल्डिंग वगैरह आ जाए। फ़र्स्ट स्टेप यही था कि मैं हमेशा से उससे स्टार्ट भी यही करवाती हूँ कि वो स्क्रिबल कर ले। पहले तो वो वैसे स्क्रिबलिंग कर लेता है, फिर मैं एक बॉक्स बना के दे देती हूँ, बॉक्स के अंदर थोड़ा स्क्रिबल करता है, और कभी इधर निशान डाल रहा है, कभी हाथों पर डाल रहा है, मतलब बहुत ही वो बीच में शो करता भी है टेंट्रम्स, लेकिन कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता कर लेगा, थोड़ा रूटीन बनना शुरू। मेरी कोशिश होती है कि हाफ़ एन आवर जो है वो एटलीस्ट बैठ के थोड़ा सा काम करे, ताकि उसको थोड़ा सा एक उसकी रूटीन बन जाएगी, तो फिर वो उसके लिए मसला नहीं होगा। ये ट्रेसिंग लाइंस हैं, वो मैंने डिफरेंट डॉट्स लगाए होते हैं। कभी तो उस पर बहुत अच्छे से वो काम कर लेता है, कभी बहुत ही वो करता है। मार्कर का उसको बहुत शौक है, आप उसके हाथों को देख सकते हैं कि हाथ उसके कितने ख़राब उसने किए हैं मार्कर से। तो लाइंस अभी तो वो नहीं कर सकता। हाँ, अल्फ़ाबेट्स की रिकग्निशन के लिए देखें, ये आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी वो है कि अल्फ़ाबेट्स की रिकग्निशन के लिए ये अच्छा है कि बच्चे मैचिंग जो है ना वो बहुत मज़े से कर लेते हैं। तो बेटा भी जो है वो बजाय के ट्रेसिंग वगैरह के ये काम ज़्यादा अच्छे से कर लेता है। तो मैचिंग मैंने इसलिए करवाती हूँ कि रिकग्निशन हो जाए लेटर्स की। अभी फिर मैं उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ ऑन हिज़ ओन, कि वो अपना खेले ख़ुद से। शेप्स का ये मैंने इसके लिए लिया हुआ है। मैं आप आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ बहुत सारे और भी शेयर करूँगी जो टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों को, शेप्स और प्री राइटिंग एक्टिविटीज़, और वो सारी मैं ग्रेजुअली अपने व्लॉग्स में शेयर किया करूँगी आपके साथ इंशाल्लाह।
ये देखें, ये मोंटेसरी मटेरियल ही है। ये बच्चे की फ़ाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स के लिए बहुत ज़रूरी है और बड़ा अच्छे से बच्चे इसको इंजॉय भी करते हैं। अब इसमें शेप्स की रिकग्निशन भी हो जाती है, बच्चों को फ़िक्स करना भी आ जाता है। अब वो ख़ुद से फ़िक्स करता है, मुझे उसको गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, तो अब मैं आ गई हूँ। मीनवाइल वो अपना खेल रहा था और मैं थोड़ी सी कुकिंग करनी थी मुझे। मैंने स्पगेटी बनानी थी आज और मैंने बनानी थी पाए, ट्राई करने लगी थी पाए। अगर मेरी पाए बहुत अच्छी बनी तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं करी, बस थोड़े थोड़े क्लिप्स मेरे साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। और मैंने क्या एक जुगाड़ ही कह सकते हैं इसको कि जब शॉर्ट टाइम आपके पास हो तो पाए भी बना ली थी। पाए का मुझे श्योर नहीं था कि बेटा भी खाएगा या नहीं, तो मैंने साथ नूडल्स भी बना लिए थे। नूडल्स ये था कि डिनर में भी यूज़ हो जाते हैं। तो वही जो पाए के लिए मैंने बटर बनाया था उसी को मैंने निकाला और नूडल्स में डाला। नूडल्स बॉईल किए और वो जो मसाला मैंने बनाया हुआ था वो मैंने डाल के तो आराम से नूडल्स भी बना लिए और साथ मैंने पाए भी बना ली। पाए अच्छी बन जाएगी तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। फिर मैंने सारी कुकिंग करके मैं बेटे को पार्क में लेके आ गई। पार्क में खेला उसने काफ़ी, वो मतलब स्विंग्स वगैरह करता रहा, हर्डल्स वगैरह। अभी तो वो थोड़ा सा रिलक्टेंट होता है हर्डल्स करने में, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बड़ा होता जाएगा तो हर्डल्स भी करना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद वो स्विमिंग के लिए चला गया था। स्विमिंग बाबा के साथ जाता है क्योंकि फ़ीमेल्स आर नॉट अलाउड इनसाइड दैट। जब मेल्स का टाइम होता है तो तभी मेल चिल्ड्रन भी अलाउड होते हैं। तो फिर उसके बाद जो है वो डिनर का टाइम हो गया था, मैंने उसको डिनर करवाया। डिनर कराने के बाद मैंने उसको सुला दिया था क्योंकि वो आज दोपहर में भी उसने नैप नहीं लिया था तो वो जल्दी सो गया। जी, तो ये आज मैंने शॉर्ट सा उसका रूटीन आपके साथ शेयर किया। इंशाल्लाह डिटेल में भी वीडियो इस पर बनाऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, please subscribe to my channel and like it.